हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 13, और जिसमें से बहुत सारा क्लासेस हमारा हो चुका है। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स का एक्सरसाइज 13.6, और इसमें से भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन के बाद का सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो और एक बात, मेरा वीडियोज क्लासेस पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आए, समझ आए, तो अपना मेरे वीडियोज को और यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 13.6 और क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, इफ द lateral surface area of cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, right? Then find the radius of its base and its volume. हमारे पास lateral surface area of cylinder दिया हुआ है और एक चीज height दिया हुआ है। इन दोनों के आधार पर हमको सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है एंड देन इसके बाद वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या है हमारा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड हाइट जो है हमारे पास h 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निकालना है सबसे पहले रेडियस। तो रेडियस के लिए जैसा कि मैंने बताया है, कोई भी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हम जो ये लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास दिया हुआ है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई RH। अब जिसका जो वैल्यू है उसकी जगह पर हम उसको पुट करेंगे। क्या है लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू 94.2, 2 तो 2 है। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7। ठीक है, रेडियस हमारे पास नहीं दिया हुआ है। और एक चीज इसमें, ये पाई की वैल्यू जो मैंने 22/7 पुट कर दिया है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में 3.14 लेने बोला जाता है, तो उसी को लगाना है, अन्यथा 22/7, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3.14 लेने के लिए बोला गया है, तो हम उसको ले लिए। रेडियस चूंकि हमको नहीं पता है, निकालेंगे। और हाइट हमारे पास 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब जब सॉल्व किया जाता है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेंड किया जाता है। तो हमारा एक तरीका है कि अगर राइट में सॉल्व करने वाला चीज है तो सबसे पहले उसको हम पूरे को उठाकर हम लेफ्ट में लेकर आएंगे और पूरे को, लेफ्ट वाले को राइट में भेजेंगे और पूरा का पूरा सेंड करेंगे एक दूसरे साइड में, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और अब हम इसका रेडियस को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, ये जो इधर लेफ्ट में जितना मल्टीप्लाई में है, सब के सब नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको डेसिमल हटाना होगा। डेसिमल हटाए ऊपर वाले का, नीचे 10 लगा। नीचे का डेसिमल हटाए, ऊपर में 100 लगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया।
5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 2 और 2 2 कैंसिल हो गया। और ये यहाँ पर देखने पे पता लगेगा कि ये 3 टाइम में कट रहा है। ठीक है, इसको हम 3 से कटा और 3 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सिंपल है, जब वॉल्यूम निकालना है तो हमको इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। 3.14, रेडियस हमारे पास 5 है और चूंकि स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर 2 टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, h हमारा ये 3 आया है हमारा और हाइट हमारे पास 5 है। डेसिमल रिमूव करने का उतना खास जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन कर भी सकते हैं। डेसिमल हटाएंगे 100 आएगा। ठीक है, 5 से 20 कटेगा, 2 से 10 कटेगा और 2 से 157 आएगा। अब हम ऊपर का नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और तब 10 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 6 कैरी गया, 9 5 जा 45 और 6 51, 5 कैरी गया और 9 1 जा 9 5 14/10। और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो राइट से 1 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, इसका एक बार आंसर दोनों का चेक कर लेते हैं। 13.6 4 नंबर, दोनों क्वेश्चन का आंसर राइट है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है 5 उसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है इट कॉस्ट 2200 रुपीज टू पेंट इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ cylindrical vessel 10 meter deep and if the cost of painting is at the rate of 20 rupees per meter square then find the inner CSA, radius of the base and capacity of the vessel। सबसे पहले हम जो बोलते हैं कि जो गिवन है उसको लिखना होगा, तो पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ₹2200। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, सिलेंडर का डेप्थ दिया हुआ है जो कि हमने बताया है कि हाइट का काम करेगा। ये हमारे पास 10 मीटर दिया हुआ है। रेट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है, जो जिस रेट के आधार पर पेंट किया जाएगा उसका रेट भी दिया हुआ है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि निकालना क्या है, इनर CSA कर्व सरफेस एरिया, रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालना है। तो इसमें हमारे पास कॉस्ट और रेट, अब यहाँ पे एक नया चीज आया है उसको हम डिटेल से बता देते हैं कि जब भी हमारे पास टोटल कॉस्ट है और रेट है तो हमको ये टोटल कॉस्ट को रेट को डिवाइड करेंगे तो हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस बात को फिर से एक बार ध्यान रखना होगा।
क्योंकि कई जगह हमारे पास रेट एंड कॉस्ट से भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो रेट एंड कॉस्ट अगर दिया रहेगा तो चूंकि इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस दिया हुआ है, इसीलिए इसका सरफेस एरिया निकलेगा। और अगर उसका जो वॉल्यूम से रिलेटेड है, कोई कंटेंट्स है उसमें जो आया हुआ है, मिल्क है, रिफाइन ऑयल है, तो उसको जब डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को रेट से, तो उसका वॉल्यूम निकलेगा। तो यहाँ पर चूंकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस है, देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा? रेट का फॉर्मूला ही बता देते हैं, लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट बाय रेट। तो चूंकि टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना दिया है 2200, रेट हमारे पास 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे तो 110 आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। ये इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया और चूंकि हाइट दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम एक बार और लगाएंगे, और वो हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे जो 2 पाई RH इनर कर्व सरफेस एरिया होता है। इनर कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH। ठीक है, अब इसमें जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा रेडियस निकलेगा। हमारे पास CS से कितना आ गया है 110, पाई की इधर 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है, तो 22/7। रेडियस चूंकि हमको निकालना है और हाइट हमारे पास 10 मीटर है। ठीक है, अब फिर से हम एक बार इसको टोटल को लेफ्ट लाएंगे, टोटल को राइट भेजेंगे, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये हमारा दिया गया 110। ठीक है, अब यहां से जब हम रेडियस को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट वाले को सबको राइट भेजेंगे, तो जो साइन है वो चेंज होकर जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 7 चूंकि इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला गया, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया, 22 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया, 10 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया। अब इसको कट करेंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 11 2 जा 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 7/4, और जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.75 मीटर आ गया। ये हमारा सेकंड आंसर भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन हमारे पास और बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी वॉल्यूम एक ही चीज होता है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ द वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालने बोलेगा, तो फिर यहाँ पर हम एक बार वॉल्यूम निकालेंगे। कैपेसिटी ऑफ वेसल, क्योंकि वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा पाई R² H। पाई की वैल्यू 22/7, ये हमारा 1.7 और हाइट जो है हमारा 10 है। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, 100 लगेगा दोनों के नीचे, 5 से 2 हो गया, 5 से 20 हो गया। ठीक है, 7 से कट गया, 7 2 जा 14, 7 5 जा 25 से ये डायरेक्ट कट गया, 4 में
और ये 5 से आया 3 एंड 5, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 एंड 2 से 11। सिर्फ हमारे पास बच गया दो चीजें ऊपर, 35 एंड 11, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 1 जा 35, 3 कैरी में गया, 35 1 जा 35 और 3 38 आया एंड 4 से डिवाइड होगा और जो कि आएगा 4 9 जा 36, 4625 मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट था, तीनों पार्ट को सॉल्व कर दिए। आंसर को चेक कर लेंगे। लीटर में, अगर इसको लीटर बनाना होगा, आंसर को लीटर में दिया हुआ किलो लीटर में, तो हम बताए थे अगर लीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर ये आंसर किलो लीटर में दिया है तो यही जो है मीटर क्यूब डायरेक्ट किलो लीटर में ही चेंज होता है। ठीक है, अब इस तरह से फाइनल सॉल्व हो गया। और अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 54.4 लीटर 15.4 लीटर एंड हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक चीज दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। किसका? सिलिंड्रिकल वेसल का। कैपेसिटी कितना दिया है? 15.4 लीटर। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस सिलेंडर, ये हम लोग को निकालना है। तो यहां पर हमको कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम, तो अब जैसे कि हम मान लो क्लोज वेसल है, क्लोज वेसल है तो हमको क्या निकालना होगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये, दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर h तो हमारे पास दिया हुआ है बट रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस को हमको फाइंड करना होगा। और किससे निकलेगा? हमारा कैपेसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका फॉर्मूले से। यहाँ भी एक अड़चन है छोटा सा, ये लीटर में है, ये मीटर में है, तो यहाँ पर हमको मीटर में इसको चेंज करना होगा, क्योंकि पूरी क्वेश्चन एक यूनिट में होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो 1000 से हम डिवाइड कर दिए। अब हमारा ये आ गया मीटर क्यूब में। अब हम कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो कि हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? 0.0154। ठीक है, पाई की वैल्यू के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 ही यूज करेंगे। कितना है रेडियस? नहीं पता है। हाइट कितना है? 1 मीटर। ठीक है, फिर पूरा रिवर्स कर देंगे। रेडियस को निकालेंगे यहां से,
7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, और नीचे तो 1, 22 जाएगा नीचे, एंड 1 जाएगा, 1 की खैर किसी की वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ से हम हटाएंगे तो 4 टाइम 0 लगेगा, 2 और 2 4, ठीक है। अब काटेंगे तो ये हमारा 22 कटेगा 7 से, 22 7 या 154 होता है। कितना आ गया, ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ 49 बाई 10,000। इधर से स्क्वायर था, उधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 49 का स्क्वायर रूट हमारा 7 होता है, 10,000 का 2 टाइम 0 लगेगा, और यहाँ पर हो गया ये। अभी तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, क्योंकि हमको फॉर्मूले में जब टीएसए निकालेंगे तो इसमें रेडियस का रिक्वायरमेंट था, तो रेडियस को हम निकाल लिए। और अब हम जो इसका मेन पार्ट है पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट्स आर रिक्वायर्ड, और उसके लिए तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। चलिए ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 222 बाई 7, आर हमारा 0.07, 1 0.07, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो ये ऐड हो गया और ऐड होकर ये आ गया। डेसिमल को हटा देते हैं, नीचे यहाँ 100 आएगा, यहाँ नीचे 100 आएगा। सिर्फ एक ही टर्म को कटेगा और काटेंगे, 7 को 7 से काट देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे। 107 जो है 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 214, ठीक है। अब 214 को हम 22 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 214 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 428 आएगा, और कैरी में हमारा गया 42। फिर से 214 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 428 आएगा, और अब हम इसको प्लस करके लिख देंगे 8 2 10 4 2 6 1 7 एंड 4। अब इसका काम खत्म, ठीक है। डिवाइडेड बाय, चूंकि 10,000 हो जाएगा और 10,000 में डिवाइड करना आसान है, राइट से 4 डिजिट छोड़कर हमको डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा इतना मेटल शीट का रिक्वायरमेंट होगा इस सिलेंड्रिकल वेसल्स को बनाने में। तो आज के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।